आज ये कर रहे हैं कि जो कल का काम था उसके आगे कुछ हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और इस दफ़ा की आज जो हमारी एक्सटेंशन है वो ज़्यादा यूनिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए और थोड़ी सी लॉजिक की साइड पे है और लुक एंड फील के ऊपर उसका काम एम्फोसिस है, ठीक है। मगर ज़्यादा जो है वो प्रोग्रामिंग साइड पर है, ठीक है। आप नीचे सीन व्यू में इसका टॉप डाउन व्यू देख रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सिंक्रोनस तरीके से सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि दोनों की एंगुलर हमने जो स्पीड रखी है वो सेम रखी है। यानी एंगुलर स्पीड से मुराद क्या है कि हर सेकंड में वो कितना एंगल कवर करते हैं, वो दोनों का सेम रखा हुआ है। इसलिए लगता है कि जैसे एक रॉड यहाँ पे लगा हुआ है और इसके ऊपर ये रोटेट करी जा रहे हैं उनसे, ठीक है। यार प्लीज़ म्यूट कर लें अगर आप ये बैकग्राउंड नॉइज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं किसी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दूँ, जैसे मैं इसको 1.5 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि वो इट विल ब्रेक आउट ऑफ द पैटर्न एंड इट्स गोइंग टू रोटेट फास्टर देन द अदर वन, ठीक है। ये बिल्कुल इसके साथ हो गया, मगर अब इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लैनेट इज चेंज। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक का नाम मर्करी रखा है, एक का नाम वीनस रखा है, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम के पहले दो प्लैनेट्स हैं। मगर अभी इन दोनों का साइज़ और स्पीड दोनों सेम रखे, ठीक है। मैं स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ। दोनों का साइज़ और स्पीड सेम रखा है इनफैक्ट, और दोनों के ऊपर जो मैंने टेक्सचर भी अप्लाई किए हैं वो इनफैक्ट अर्थ वाले टेक्सचर अभी लगे हुए हैं, तो उस लिहाज से वो इनएक्यूरेट है। मेहदी जी सर। यार प्लीज़ अपना माइक कंट्रोल करें ना। तो वो मोबाइल फोन है ना, हो तो इश्यू होता है, मैं म्यूट करता हूँ। बेटा आप पता नहीं क्या अजीब अड़ है आप लोगों की कि भाई इस तरह का कोर्स आपने फ़ोन के ऊपर अटेंड करना है। नहीं कोई सर, वो गलती है? क्या नाम है, स्क्रीन जगह लैपटॉप के ऊपर ऑन करिए ना, तो यूनिटी थोड़ा वो कैसे कनेक्ट करे, तो इस वजह से उनका इसलिए करें, लेकिन साथ में लैपटॉप पे काम करें। कितना काम मैंने कर लिया जो आपने कहा था, अच्छा मून और सन का, तो ये कि मेरा मून जो है वो अर्थ के अराउंड, अर्थ के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और वो दोनों जो है ना म्यूचुअली सन के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इतना काम कर लिया। चलो गुड। आज हमने ये देखना है कि हम किस तरह से यूज़र को ज़्यादा कंट्रोल दे सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस वक्त दो किस्म के कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं। एक ये कि क्या आप मर्करी को देखना भी चाहते हैं या नहीं, ठीक है, तो आप सिंपली इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा यही कि सेम थिंग फॉर वीनस। और जो दूसरा ये है कि आप मर्करी का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइडर को मैं कम या ज़्यादा करके मैंने एक रेंज दी हुई है, उसके अंदर ये चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं, मर्करी के ऊपर इस वक्त राइट साइड पे सिलेक्टेड है। आप देखें क्या चीज़ चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं स्लाइडर चेंज कर रहा हूँ क्या चेंज हो रहा है? स्केल स्केल। स्केल चेंज हो रहा है, ठीक है। सो मैंने कोड कुछ ऐसा लिखा है कि वो आपके एक्स वाई जेड में जो स्केल है वो बराबर चेंज करता है, ताकि स्फेरिकल उसकी शक्ल सेम रहे, वो डिस्टॉर्ट ना हो, स्फीयर ही रहे। अगर मैं सिर्फ एक्स चेंज करूँ या सिर्फ वाई चेंज करूँ तो वो उस एक्सिस में तो लंबा या चौड़ा हो जाएगा, मगर दूसरे में नहीं होगा, तो वो अजीब उसकी शेप कोई ऑब्लॉन्ग सी बन जाएगी, वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने ये ध्यान में रखना होता है कि हम किस चीज़ को छेड़ रहे हैं। अच्छा ये कर कैसे रहे हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हम करना क्या चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ की है मैंने, वो ये है कि अगर मैंने ये भी किया है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसकी जो अपीयरेंस है या डिसअपीयरेंस है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, या एक्चुअली आप उसको सीन से गायब करना चाहते हैं। तो अब मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि जहाँ एक्चुअली वो सीन से गायब हो जाएगा। तो अगर मैं अब मर्करी को ऑफ़ करता हूँ ना, और जब दोबारा ऑन करूँगा तो जिधर ऑफ किया था वहाँ से दोबारा शुरू होगा, ठीक है। बेसिकली वो पीछे रह गया। इसी तरह से वीनस को अब मैंने यहाँ पे ऑफ किया था, अब मैं ऑन करता हूँ, अब ये इसके पीछे आ गया क्योंकि मैंने उसके गुजरने के बाद वापस वीनस को ऑन किया, ठीक है। ये बात समझ आई? तो स्क्रीन लैग की वजह से मसला तो नहीं आया, समझ आ गई? So you can यस सर। actually set up your code so that you can decide कि भाई मैं सिर्फ इसकी लुक्स को, इसकी अपीयरेंस के साथ खेल रहा हूँ, या कि मैं एक्चुअली सीन से ही चीज़ को गायब कर देता हूँ।
वक्ती तौर पर, ठीक है। चलिए ओके, अब ये हम देख लेते हैं हमने कैसे किया। सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज समथिंग कॉल्ड अ कैनवस, ठीक है। इस वक्त आपके मैं ऐसे आता हूँ, ये आपका कैनवस है, ठीक है। इस कैनवस के वही प्रोपोर्शंस हैं जो आपके गेम विंडो के प्रोपोर्शंस हैं। अगर मैं गेम विंडो को छोटा कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये क्या होगा, नीचे जो कैनवस है उसकी भी जो विड्थ है वो बढ़ गई है और लेंथ जो है वो, हाइट जो है वो कम हो गई है। इसी तरह अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखिए नीचे कैनवस सीन के अंदर ये जो वाला रेक्टेंगल है, ये वाला, इसके प्रोपोर्शंस उसी तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि कैनवस इज़ लाइक यू कैन से अ वर्चुअल बॉक्स which holds all your user interface elements। सारे आपके यूज़र इंटरफेस एलिमेंट ये जो मैंने बनाए हैं, ये एक्चुअली ये जो है मर्करी का चेक बॉक्स, वीनस का चेक बॉक्स, ये स्लाइडर, ये तीनों जो हैं ये इस कैनवस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सीन से अलहदा एक रेक्टेंगल होता है और ये गेम की विंडो का साइज के साथ इसलिए मैप होता है ताकि आप इसके इसके अंदर जो भी चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके मैं सीन व्यू को भी देख रहा हूँ, ठीक है। इसके पोजीशन में लेट से मैं कोई चेंज करता हूँ, इस तरह ऊपर नीचे करता हूँ, तो लेट से अगर मैं इसे नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे इस स्लाइडर के नीचे ले आता हूँ, तो जब मैं गेम में जाऊँगा मैं देखूँगा कि ये देखें ये भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली क्योंकि वो गेम विंडो के साथ इन अ वे सिंक्रोनाइज्ड है, उसके साइज़ के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसलिए वो आपको आपको डिज़ाइन मोड में, सीन मोड में, यानी कि आपको वो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैं यहाँ चेंजेस देख रहा हूँ ऐसा ही कुछ गेम में होगा। तो मैं इधर आता हूँ तो हाँ वाकई ये इतना नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे इतना नीचे किया है, ठीक है। तो मैं वापस ऊपर, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? ओके। सो ये कैनवस आया कैसे है, ये चीज़ें कैसे की हैं, इसको समझाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसको रिक्रिएट कर लें। सो इंस्टेड ऑफ मेसिंग अराउंड फर्दर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय गुड ओल्ड टू बॉडी सिस्टम, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये जो मेरा सीन है, ये सीन में जाऊँगा, टू बॉडी सिस्टम पे जाऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कैसे इसे डुप्लीकेट करूँगा ये बता सकता है कोई? तुक्का मारे। ये देखिए एडिट में जाके डुप्लीकेट, यहाँ पे उसने आपको इसका शॉर्टकट की भी बताया हुआ है। सो यू कैन जस्ट डू कंट्रोल डी, इस पर क्लिक करके, और ये इसने इसका डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एन बॉडी सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर अब सिर्फ दो नहीं है, दो से ज़्यादा है। एन बॉडी सिस्टम सीपी, सीपी मीन्स कंट्रोल पैनल, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे क्या है मेरे पास। अच्छा, अब मैं वापस इधर इसको नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक स्टार है और एक अर्थ है, ठीक है, जो मेरे पास पहले भी था। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रीनेम इट टू मर्करी, ठीक, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट। कॉपी कैसे करते हैं? डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, ठीक है। इसको मैंने वीनस नाम ले दिया। अच्छा एक बात है, मैं थोड़ा सा शायद स्पीड में मूव करना शुरू कर दूं, तो अगर बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है कि आपको समझ ना आ रही हो, वीडियो जो है वो पीछे रह रही है, तो जस्ट स्टॉप मी, ठीक है। सो आपका ये मर्करी और वीनस बन गया है। अब आप क्या करेंगे, ज़रा सीन में जूम आउट करें, माउस व्हील को पीछे की तरफ खींचें और इसको ज़रा बाहर निकाल दें, ठीक है। लेट से इसको आप रख देते हैं 30 पर और आप मर्करी को रख देते हैं, हाँ चले जी, -15 पे रख देते हैं और वीनस को रख देते हैं -30 पर, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ बेसिकली कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मर्करी जो है और वीनस ये दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमें, ठीक है। यानी कि मैं उन्हें ऊपर से देख रहा हूँ तो ये दायरे बना रहे हो, कोई ओवल या एलिप्स वाली शेप ना बना रहे हो। तो दोनों इनका, इसका क्या मतलब है, मेजर और माइनर एक्सिस को क्या करना पड़ेगा? एनीवन?
एक जैसे रखनी पड़ेगी सर। एक जैसे रखना, ठीक है। तो मैं लेट से दोनों को, मर्करी के दोनों को मैं 15 का दे देता हूँ और वीनस के दोनों को मैं 30 का दे देता हूँ, ताकि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसके हिसाब से ही, तो उसका डबल रेडियस हो गया उसका। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसको क्रॉस चेक करके देख लें कि हाँ यहाँ तक कोई मसला तो नहीं आया हमारे पास। ठीक है, अब बज़ाहिर हमारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। वो डबल डिस्टेंस के ऊपर दोनों जो हैं वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज रियली नो प्रॉब्लम आई थिंक। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम कुछ कंट्रोल कर सकें। ठीक है, हम ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपने कौन से प्लांट्स देखने हैं, आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि उनका साइज़ क्या है, और फिर हम शायद कुछ और चीज़ें भी कंट्रोल करना चाहें। राइट, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम कहते हैं कि यार लेट्स सेट अप द कंट्रोल कि मैं मर्करी को ऑन ऑफ कर सकूँ। ठीक है, अच्छा मैंने एक ना कोड कुछ लिखा था, आई एम गोइंग टू डिलीट दैट, ताकि हम आपके सामने वो दोबारा से बनाएं। ठीक है, बल्कि चलो डिलीट नहीं, एक नया स्क्रिप्ट बना लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे, अच्छा ये मैं कहाँ पे गया हूँ, UI में गया हूँ। ठीक है, अब मैंने जो ये ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, दीज आर नॉट गेम ऑब्जेक्ट्स बट दीज आर UI ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड के गेम ऑब्जेक्ट की निस्बत इनमें कुछ थोड़े से इनके बिहेवियर में क्योंकि चेंजेस आते हैं। ये बेसिकली 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर डेप्थ कोई नहीं होती और इन्होंने एक डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करना होता है, इसलिए इनकी लाइब्रेरी अलग रखी है। ठीक है, सो आप UI में आते हैं और आप टॉगल, टॉगल मीन्स के चेक बॉक्स। ठीक है, यूनिटी में चेक बॉक्स को टॉगल कहते हैं। तो आप कहते हैं ये टॉगल मुझे चाहिए। अच्छा, अब आप देखें कि ना सिर्फ टॉगल क्रिएट हुआ है बल्कि इसके ऊपर नीचे भी कुछ चीज़ें क्रिएट हुई। एक जो चीज़ क्रिएट की गई है वो कैनवस है और टॉगल को कैनवस के अंदर रखा गया है, उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूँ, कोलैप्स कर दूँ तो वो गायब हो जाता है, एक्सपैंड करूँ तो नजर आएगा। और एक और चीज़ है, कैनवस बेसिकली आप देख चुके हैं। कैनवस जो है इस वक्त हम क्योंकि सीन को टॉप से देख रहे हैं तो वो नज़र नहीं आता, हम साइड व्यू से देखें तो वो नज़र आता है कि इसने अब मेरे टॉगल बटन को कहाँ पे ढूंढा है, उसने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में उसे उसे क्रिएट कर दिया और ये आप देख रहे हैं आपके गेम व्यू में भी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ इसके अलावा उसने एक हेल्पर क्लास, हेल्पर ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके ऊपर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि जिनका काम ये है कि सीन के ऊपर जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करें और हमारे ऑब्जेक्ट को पास ऑन करें। इनको मैंने कभी नहीं छेड़ा, कभी भी इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं हुई। समहाउ 4 साल हो गए यूनिटी इस्तेमाल करते हुए, सो इसलिए मुझे एक्चुअली इनके बारे में कुछ खास नहीं पता, ना ही कभी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इट ऑलवेज वर्क्स फाइन जस्ट द वे इट इज़, तो आई रियली हैव नो रीज़न टू टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, I should tell you कि if event system is missing, none of your events will be captured. कोई क्लिक, कोई स्वाइप, कुछ कोई ड्रैग ड्रॉप कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई नो। अच्छा, आप कैनवस पे क्लिक करें और अब आप देखेंगे कि इसने ये टॉगल बना दिया। इसको लेट मी, आई वांट टू कॉल इट, मेरा एक अपना कन्वेंशन है कि चेक बॉक्सेस को मैं CHK नाम देता हूँ और क्योंकि ये मर्करी को कंट्रोल कर रहा है तो मैं इसका नाम देता हूँ चेक मर्करी। ये सिर्फ इसका हमारे सीन के अंदर नाम है, इसका जो लेबल है उसके ऊपर वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। सो गो एंड टाइप इन मर्करी वेदर यू वांट टू सी इट और नॉट। ठीक है, लो जी, इसका अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सीन में भी और गेम व्यू में भी ये मर्करी ही हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं इसकी अभी पोजीशन कोई नहीं छेड़ रहा, मैं चाहता मेरे लिए ठीक है बॉटम लेफ्ट में आ जाए, नो प्रॉब्लम। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इज़ कि फर्स्ट आई चेक कि जितना काम किया इसकी वजह से कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ कोई बग शक तो नहीं आता, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कोई बिहेवियर अटैच करूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑन नज़र आ रहा है उस वक्त मर्करी नज़र आ रहा हो, जब ऑफ कर दूँ तो मर्करी गायब हो जाए। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कैनवस पर, I click on my canvas and I add a component which I'm going to call CP for control panel। ठीक है, उसने ये कंपोनेंट बना दिया, आई मीन स्क्रिप्ट बना दिया।
स्क्रिप्ट्स मैं क्लीन अप करता हूँ, अपने पास स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक हो गई बात, और मैं सीपी को खोल लेता हूँ। अच्छा, अब मैं चाह क्या रहा हूँ, व्हाट इज़ इट दैट आई वांट टू डू, ठीक है। फर्स्ट, जब भी आप कोड लिखें तो आपके जहन में कुछ होना चाहिए कि आप क्या रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन व्हाट इज़ इट दैट वी वांट टू डू। ठीक है, हम चाह क्या रहे हैं, when checkbox is on, show the Mercury object, when it is off, hide it। ये हम चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारी बेसिक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लिखें, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही, कोड वाली स्क्रीन नज़र आ रही, छोटा तो नहीं है ज़्यादा, दिस इज बेटर, ओके। अच्छा, हम ये तो करना चाह रहे हैं, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, या व्हाट डू वी नीड, डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस काम के लिए, ठीक है। तो मैं एक ही कमेंट बना देता हूँ। क्या है आपकी डेटा रिक्वायरमेंट्स, एक आपको चाहिए रेफरेंस टू द मर्करी ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने उसको कंट्रोल करना है, उसकी विजिबिलिटी या विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करना है। दूसरा आपको चाहिए स्टेट ऑफ चेकबॉक्स, ये दो चीज़ें चाहिए ना आपको, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली स्टेट ऑफ चेकबॉक्स की बेसिस पे आपने मर्करी के ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कंट्रोल करनी, ये आप चाहते हैं, ठीक है। सो बिफोर राइटिंग द कोड, द लॉजिक इटसेल्फ इज़ वेरी सिंपल। अगर हमें ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, हम आराम से अपने मर्करी ऑब्जेक्ट के की स्टेट चेंज कर सकते हैं। सो कोई बता सकता है कि हम मर्करी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर हम लेना चाहें तो हम अपने कोड में क्या चेंज करें तो वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा? जस्ट एनी गैस। हमने कुछ इस तरह की चीज़ पहले देखी है मेरा ख्याल है, सर वो ग्रेडिंग रेवोल्यूशन ट्रेग है सर, जिस तरह से हमने सेंटर बनाया था, हाँ, उस तरह के इसी दो तरह बनाए हम थे। तो हम एक तो एक था कि बना लें, मरकरी, हाँ, एक हम गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस गेम ऑब्जेक्ट का लेंगे, ट्रांसफॉर्म का नहीं लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ उसकी पोजीशन वगैरह से नहीं खेलना, हमें ओवरऑल गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए। तो हम एक मर्करी नामी वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक मेंबर, डेटा मेंबर होगा आपकी क्लास का, उसकी टाइप मर्करी होगी, ठीक। और इसको हम देख लेंगे कैसे इसका गेट करना है, कैसे इसको असाइन करना है एक्चुअल ऑब्जेक्ट को। मगर हम अगर अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये गेम ऑब्जेक्ट मर्करी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम अब उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। हम उसके साथ जितने भी उसकी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमें एक और चीज़ चाहिए, रेफरेंस चाहिए उस चेक बॉक्स का। ये जो हमारा हमने नया चेक बॉक्स बनाया है, ये चेक मर्करी, इसका रेफरेंस चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ आपने पहले नहीं देखी कि एक क्योंकि ऑब्वियसली आज ही हम पहली दफ़ा यूज़र इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो अगर आपने किसी चेक बॉक्स का, इसका नाम क्या था आपको याद हो, जब मैंने इसे क्रिएट किया था तो मैंने कहा था यूआई में, मैंने टॉगल नामी, कहाँ गया टॉगल, टॉगल पे क्लिक किया था। सो यूनिटी में चेक बॉक्सेस को टॉगल कहा जाता है। अब टॉगल अगर मैं कहूँ पब्लिक टॉगल एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट चेक मर्करी इन माय कोड एज वेल, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुझे एरर दे रहा है। मैं कहता हूँ यार ये वीएस कोड कोई पंगे कर रहा है, इसको नहीं समझ आ रही क्या बोंगे मार रहा है, ठीक है। मैं एक यूनिटी से पूछता हूँ हाँ भी क्या मसला है, तो यूनिटी कहता है कि ये टाइप और नेम स्पेस, ये एरर भी पढ़े हैं, एरर को समझना बड़ा ज़रूरी है। टाइप और नेम स्पेस टॉगल कुड नॉट बी फाउंड, आर यू मिसिंग अ यूजिंग डायरेक्टिव और एन असेंबली रेफरेंस, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये जो आपने टॉगल कहा है कि इस टाइप का मुझे वेरिएबल चाहिए, ये जो आप जिस नेम स्पेसेस में आपने इंक्लूड की हुई है उसमें नहीं मिला मुझे।
ठीक है। इसकी वजह एक्चुअली ये है कि अगर आप यूनिट, हाँ जी, काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू हेडर फाइल्स, यस। तो अगर आपने UI एलिमेंट्स को के साथ खेलना है मोनो बिहेवियर के कोड के अंदर, तो आपको यूनिटी engine डॉट UI की नेम स्पेस इंक्लूड करानी पड़ती है, ठीक है। ये एक दफ़ा कर लें आप, तो फिर आपके पास ये देखें इसके नीचे जो लाइन थी वो गायब हो गई है। नाउ इट्स एक्सेप्टेबल। अगर मैं यूनिटी में जाता हूँ तो ये एरर गायब हो जाएगा, ठीक हो गई बात। सो वाह, अब हमारे पास जो हमारे डेटा रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, ठीक है, ज़बरदस्त। ये भी हो गया है, हमें मर्करी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी हमने सेटअप कर लिया है, और हमने चेक बॉक्स की क्या कहते हैं, एटलीस्ट रेफरेंस टू चेक बॉक्स कर लेते हैं, उससे हमें स्टेट भी पता चल जाएगी, ठीक है। रेफरेंस टू मर्करी चेक बॉक्स, ये दोनों हमें मिल गए। अच्छा, ग्रेट, नाउ वी कैन राइट दैट फंक्शन, ठीक है। लेट्स कॉल दैट फंक्शन। इस फंक्शन को पब्लिक क्यों करना है ये मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको हम बल्कि कैसे करते हैं कि पब्लिक नहीं करते हैं, हम इसको सिंपली वॉइड लिख लेते हैं, जिसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। सो वॉइड, लेट्स कॉल इट चेक मर्करी अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, ठीक होगी बात। जी सर। ये सिर्फ मेरा एक अपना वो है, क्या कहते हैं, कन्वेंशन है। आपसे कुछ भी कह सकते थे, इस फंक्शन का नाम डज नॉट मैटर। मैं मगर बहुत बिलीवर हूँ कि जो आपका कोड है वो कोई और प्रोग्रामर पढ़ रहा हो तो उसके उसके कोड के अंदर वेरिएबल्स के नामों से उसे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि ये फंक्शन क्या करने जा रहा है, ये वेरिएबल क्या, इस वेरिएबल का मकसद क्या है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू अनदर प्रोग्रामर इसके यहाँ पे जो कोड आएगा वो ये हैंडल करता है कि अगर चेक मर्करी का टॉगल जो है वो ऑन या ऑफ हो तो फिर क्या करना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि यार मुझे चाहिए कि लेट मी जस्ट राइट इट, इफ टॉगल इज ऑन देन शो मर्करी, if toggle is off then hide mercury, ठीक है। अब to be able to do this we need to know two things. one, के टॉगल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसके ऑन ऑफ को इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। और दूसरी ये कि मर्करी को एक्चुअली हाइड कैसे करना है, ठीक है। अब मज़ेदार जो है यूनिटी के अंदर डेवलपमेंट जो है, अगर आप उसकी थोड़ी सी सेंस बनना शुरू हो जाए, जो मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ डेवलप हो, वो ये है कि किसी भी चीज़ को देखना है ना कि ये मसलन इस तरह की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। एक तो ये है कि आप मैनुअल में जाके सर्च कर सकते हैं या गूगल से पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप ना इंटेलिजेंटली खुद छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि मर्करी को ऑन ऑफ कैसे करना है। मैं गेम चलाता हूँ, मैं मर्करी पे क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्टर में जाता हूँ और मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ओह, गायब हो गया। ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये जो चीज़ थी ये क्या थी, कि ये एक्चुअली उसको क्या था, वो बिल्कुल ही सिस्टम से गायब हो गया था। जब मैं दोबारा ऑन करता हूँ वो वहीं से दोबारा शुरू होता है। सो इसकी सिर्फ यहाँ पे इसकी अपीयरेंस चेंज नहीं हो रही, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिसेबल हो जा रहा है या इनएक्टिव हो रहा है। एक और ऑप्शन है, मैं देखता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि मैश रेंडर वो चीज़ है जो किसी 3D ऑब्जेक्ट के मैश के ऊपर ड्राइंग करती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई टर्न इट ऑफ, ठीक है। अब आप नोट करें कि मैं इसे कहाँ ऑफ करता हूँ, मैं अपने बिल्कुल सामने ऑफ कर रहा हूँ, और जब मैं ऑन करूँगा तो वो आगे से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि उस दौरान में वो ऑब्जेक्ट घूम ही जा रहा था मगर सिर्फ नज़र नहीं आ रहा था, सही है, घूम ही जा रहा था मगर नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं इसे दोबारा ऑन करता हूँ तो वो उसी जगह शुरू नहीं होता, थोड़ी देर आगे जाके, कुछ फासला आगे जाके वहाँ से शुरू होता है। इसका मतलब है कि वो सीन में भी था, ड्रॉ भी हो रहा, सॉरी सिर्फ ये था कि वो ड्रॉ नहीं हो रहा था, बाकी सारी इसकी प्रॉपर्टीज चल रही थी, सारी इसका उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। So what I'm more interested right now is hiding and showing. So what I really want to be able to use is the mesh renderer of the Mercury object, ठीक है। How to use it अभी हम देखते हैं। अब हमारे पास कुछ बेहतर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हम गूगल से सवाल पूछें तो वो जो जवाब देगा तो हमें कुछ समझ भी आएगी कि यार मैश रेंडर का कोई काम है, कैसे करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा,
ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि यार ये जो चेक बॉक्स है ये ऑन ऑफ कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। अब आप देखें ये आपका टॉगल, चेक बॉक्स के ऊपर टॉगल के नाम का एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल इंटरैक्टेबल कंट्रोल करता है कि ये इनेबल्ड है या डिसेबल्ड बजाते होते कि अगर मैं इसका इंटरैक्टेबल ऑफ कर दूं तो इसके ऊपर अब मैं क्लिक कर रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। इंटरैक्टेबल ऑन कर दूं तो हाँ, नाउ इट इज़ समथिंग इज़ हैपनिंग, यू कैन चेंज इट स्टेट। अब नाउ लोग मैं मर्करी के चेकबॉक्स को ऑन ऑफ करूंगा, आपने इस हिस्से में देखना है कि क्या चीज़ चेंज होती है, ठीक है। क्या चीज़ चेंज हो रही है? सर इज ऑन। इज़ ऑन, ठीक है। इससे हमें सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया है कि टॉगल बटन का की स्टेट चेक करनी हो तो उसकी इज़ ऑन वाली प्रॉपर्टी को आपने जाके चेक करना। ज़बरदस्त, समझ आ गई बात। दो इन्फॉर्मेशन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने खुद ही निकाल ली अपने मौजूदा सिस्टम के अंदर से, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी सारी की सारी आपके पास इंस्पेक्टर में अवेलेबल होती हैं तकरीबन, तो आप बहुत सारा काम खुद से कर सकते हो। सही होगी बात? अच्छा, हाँ तो कोई बात ना समझिए, ठीक है। सो वी गोइंग टू मूव वेरी स्लोली, वी गोइंग टू एक्चुअली चेक कि हमने जो इज़ ऑन वाली हमारी थियरी है ये सही भी है कि नहीं, ठीक है। सो वी गोइंग टू से मर्करी check box is on और इसके आगे नजर आई? कौन सी प्रॉपर्टी? Sir, is on. यू सी इट हियर, राइट। सॉरी अगर आप लोग इरिटेट हो रहे हो शायद, मगर असल में ये डेमोन्स्ट्रेशंस ऑनलाइन दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कभी कभार कि बंदा आगे चला जाता है, समझता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और पीछे से बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता चल रहा। सो नाउ वी गोइंग टू चेक आवर थ्योरी, ठीक है। रन इट, going to shift to console window and going to play with the toggle button। कुछ भी नहीं हो रहा। कोई बता सकता है क्यों कुछ नहीं हो रहा? सर हम कंसोल वाली स्क्रीन पे जाएंगे ना, ये तो वो मेरे ख्याल से दूसरी है ये कंसोल है इसका, मतलब यहाँ स्क्रीन पे खुला हुआ है। है। नहीं नहीं, कंसोल भी खुला हुआ है, ये देखो राइट साइड। आपको मेरा कंसोल विंडो नहीं नजर आ रहा? ये सर आ गया। कोड पे एक बार वापस आना। हाँ, कोड पे वापस आ जाते हैं। सो कोड में कोई मसला नहीं है। अगर कोड में कोई मसला होता तो वो एरर ज़रूर देता, सर फंक्शन ठीक कॉल है। ही नहीं हो रहा कभी। फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, राइट। फंक्शन ये वाला हमने चेक मर्करी क्लिक कहीं पे कॉल नहीं किया। दिस इज द रॉन्ग प्लेस टू पुट दिस चेकिंग। ये जो हमने अपने थ्योरी को टेस्ट करने, हमें चाहिए कि ये अपडेट में डाल दें। क्यों? क्योंकि अपडेट वो फंक्शन है कि एज लॉन्ग एज ये ओवरऑल क्लास किसी एक्टिव गेम ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है तो अपडेट फंक्शन हर फ्रेम के ऊपर कॉल होगा, ठीक। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल शो अप। सो वी गो टू क्या हमने ये सीपी जो है किस ऑब्जेक्ट के साथ डाला था? मैं ख्याल कैनवस के साथ डाला था, राइट। हाँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चलाएं तो ये चलेगा? कोई जी तुक्के सर, मारना पर चाहते हैं चलाने से पहले? हर फ्रेम पे चलेगा। चलेगा, मगर क्या ये लिखा आएगा ये जो आ रहा है मर्करी चेक बॉक्स इज ऑन और फिर इसके आगे ट्रू या फॉल्स, ये लिखा आएगा? चला के देख लेते हैं। नहीं सर, ये लिखा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? सर। वो देखो नीचे ये एरर क्या आ गया है। लिखा है वो एक कह रहा है नल। हाँ, वो कह रहा है नल वर्चुअल रेफरेंस। है। ये हमारी जो एक्चुअल यूआई है ना, उसका पार्ट नहीं है। अगर तो ये एक्चुअल यूआई का पार्ट होता तो फिर नजर आता। ये हमारी वर्चुअल यूआई है। ये एक्चुअल और वर्चुअल यूआई क्या चीज़ है भाई? है? सर एक्चुअल यूआई वो होती है जो कि हमने अपने गेम व्यू के अंदर शो करवानी होती है, और उसकी स्क्रिप्ट अलग होती है। जिस तरह अगर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में जाके अपनी यूआई क्रिएट करते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं। जिस तरह आपने ये एक कैनवस दिया है ना, उस तरह का एक कैनवस होता है जो कि गेम व्यू के अंदर जाके शो करता है कि इसको क्लिक करो तो इस मेन्यू में जाना है। लेकिन ये सर जो ये है एंजिन हमारे है,
सर ये जिन्हें आता है उनके हिसाब से ठीक है, मैं कंफ्यूज ना करें, मैं थोड़ा इजी पे। हाँ, वो एक्चुअली मैं आप जो बात कर रहे हैं ना, ये टर्मिनोलॉजी मैंने पहली दफ़ा सुनी है। देयर इज़ एज फार एज आई नो यहाँ पे कोई एक्चुअल और वर्चुअल यूआई का कोई सीन नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपने आई एम नॉट श्योर कि आपकी क्या टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, और मुझे लगता है कि अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और मैं आपको ठीक भी नहीं कर सकता अगर आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल नहीं करता। तो इसलिए बेहतर है कि मैं आपको रोक लूँ विद अपॉलॉजीज। पॉइंट ये है कि ये इसलिए नहीं चलेगा कि आपका जो कैनवस है उसके ऊपर आपने सीपी का स्क्रिप्ट लगाया है, उसके अंदर आपने रेफरेंसेस तो रख दिए हैं मगर रेफरेंसेस को कोई वैल्यू नहीं साइन की। तो इसलिए ये कह रहा है नन टॉगल। ये आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपने ये खाली जगह पुर करनी है। अभी आपने इसको यहाँ से चेक मर्करी को ड्रैग करके इसके ऊपर रखना है। अब जो है नाउ इट मेक सेंस। अब आपके सारी जो कनेक्शंस आपने बनाने थे अपने कोड और अपने अपने सीन के साथ, वो अब पूरे हो गए हैं एटलीस्ट, ताकि वो लाइन चल जाए। अब जो है ये check mercury when it runs, when this line is executed, this check mercury is actually pointing to an actual object। ठीक है, an actual UI object called check mercury। ठीक है, जब तक आप ये असाइनमेंट नहीं करते वो आपको नल रेफरेंस का एरर देगा, और वो बात सही है, इट्स पॉइंटिंग टू नथिंग। ठीक है, नजर भी आ रहा था। जिस तरह इस वक्त मर्करी वाला जो रेफरेंस है वो नन है। अगर मैं कोड के अंदर मर्करी को इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, समझते हुए कि इसका रेफरेंस सेटअप हुआ है और वो नहीं हुआ तो वहाँ पे भी नल रेफरेंस का एरर देगा। ठीक है, चलिए अब इसको चलाते हैं, अब देखें क्या होता है। अब हमारे पास एरर नहीं आया, वो मुसलसल कह रहा है कि हाँ ट्रू ऑन है। और अगर मैं इसको अच्छा अगर मैं मर्करी को ऑफ करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं नीचे की तरफ सारे फॉल्स वाले मैसेजेस आना शुरू हो गए। दोबारा ऑन करता हूँ तो अब ट्रू वाले मैसेजेस आना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी थ्योरी सही काम कर रही है। वाकई चेक बॉक्स की इज ऑन प्रॉपर्टी जो है वो इसको कंट्रोल कर रही है, और जो वैल्यू है वो सही हमारे पास कोड में हमें अवेलेबल हो जाती है। ज़बरदस्त। नेक्स्ट चीज़ हम ये करना चाहते हैं कि जैसे ही वो ऑन अलग करे हमारा, जैसे ही ऑन हो तो मर्करी नज़र आना शुरू हो जाए, और जैसे ही ऑफ हो तो मर्करी एक्चुअली ऑफ गायब हो जाए। ठीक है, सो what I want to do is I want to check कि in my update function I'm going to copy this and I'm going to say Mercury is visible। ठीक है, yes or no, and what I'm going to say is कि यार ये जो Mercury है इसकी वो कौन सी चीज़ थी जिससे मैं इसे ऑन ऑफ कर रहा था। इसका मैश रेंडर था, उसके साथ एक चेक बॉक्स लगा हुआ था। इसको यही था ना। हम इसको अपने कोड को ज़रा यहाँ पे जो टेस्टिंग वाला कोड है इसको कमेंट करके दोबारा चलाते हैं जस्ट एज ए रिमाइंडर। चल पड़ा है जी। अच्छा, अब मैं मैश रेंडर को ऑफ करता हूँ, वो देखो गायब हो गया। ऑन करता हूँ वो वापस नमूदार हो जाता है। ठीक है, सो वी वांट टू फिगर आउट कि यार इस तक कैसे पहुँचना है कोड के अंदर। हमारे पास मर्करी का तो रेफरेंस है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस तक पहुँचें। सो इस तक पहुँचने का एक तरीका ये है कि ये हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है। अब इसके आगे आपकी थोड़ी सी ऊप की अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल होगी। ठीक है, यूनिटी आपको कहता है कि आपके सारे जो सीन में ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो भी आप चीज़ें ऐड करते हैं, इस तरह ऐड कंपोनेंट करके, ठीक है, जितनी भी चीज़ें ऐड करते हैं, जिनके ये छोटे छोटे इस तरह से सेक्शंस बना देता है, जिस तरह मैश रेंडर है, स्फीयर है, स्फीयर कोलाइडर एडेड है हालांकि डिसेबल्ड है, स्पिनर है, रेवोल्यूशन ट्रिग है। these are basically they are all components, and if you want a reference to any of these components, this is how you do it। ठीक है, you go अपने गेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट करें, और उसके आगे तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कॉम्पोनेंट लिख दें, गेट कॉम्पोनेंट, और फिर जिस कंपोनेंट जो कंपोनेंट चाहिए उसके टाइप यहाँ पे लिख दें इन एंगल ब्रैकेट्स। अब आपको पता है कि आपको मैश रेंडर चाहिए, तो आप मैश रेंड इतना लिखेंगे तो आएगा, टैप करें वो पूरा हो जाएगा, एंड देन दिस इज द कंप्लीट कॉल टू गेट द मैश रेंडर कंपोनेंट। ठीक है, विच इज़ अटैच टू मर्करी।
अब ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इसके आगे मैश रेंडर कंपोनेंट के आगे मैं डॉट लगाता हूँ, तो मुझे व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज समथिंग लाइक इनेबल्ड और एक्टिव और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्या मेरे पास एक्टिव है? एक्टिव नहीं है, हाँ इनेबल्ड है, ठीक है। तो मैं ये ज़रा देखता हूँ कि क्या जब मैं इधर से ऑन ऑफ करता हूँ तो मेरे पास कंसोल में क्या आउटपुट आती है, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर और कंसोल को एक साथ देखना है। तो मैं कंसोल को ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और अब मैं इसे चलाता हूँ। यहाँ तक कोई मसला? मैंने क्या किया, कोई जादू तो नहीं लग रहा? जादू वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? नो सर, कोई जब भी फीलिंग नहीं आती। चलो good। जादू वाली फीलिंग बहुत डेंजरस होती है एक प्रोग्रामर के लिए। ओके, ओए मार गया। ये क्या एरर है? अनअसाइंड, यानी कि सर आपने इसको साइन नहीं अनअसाइन। ना किया बेसिकली वो। हाँ, मैं भूल ही गया अपनी एक्साइटमेंट में कि भाई ये असाइन भी करना था। मर्करी का ऑब्जेक्ट अभी तक यहाँ पे जो रेफरेंस है वो खाली पड़ा है, सो पिक इट अप, रिप्लेस मरकरी को इट, ड्रैग। ठीक है। सेव करके दोबारा चलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मर्करी भाई है, अब कोई हमें एरर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मर्करी इज विजिबल ट्रू। वाह, वो वाकई विजिबल है और उसने सही उसको पकड़ लिया। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो क्या होता है? मर्करी इज विजिबल फॉल्स आना शुरू हो गया। ऐसे ही है ना? अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो फिर मर्करी इज विजिबल, फिर दोबारा से ट्रू आना। तो इसका मतलब है कि ये जो चेक बॉक्स है ये बाकी इस प्रॉपर्टी से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। सो हमने हमने एक थियरी बनाई और फिर हमने उसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाते हुए हमने टेस्ट कर लिया कि हाँ भाई यही दो प्रॉपर्टीज है जो हमें चाहिए। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनको मैं कंट्रोल सी और कॉपी कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे कॉमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमें हर वक्त नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके इनको इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि जैसे ही सर इफ लग जाएगा उस पे, इफ चेक मर्करी इज डॉट इज ऑन, फिर उसके फिर अंदर हाँ, मैश फिर रेंडर ये डॉट कि एनेबल। हाँ, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका ये है, जो उसकी वैल्यू है तो पास हम करें। अगर वो सही हो ट्रू आ गया। रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हमें इफ लगानी ओके नहीं सर, पड़ेगी, सही हो गया। ठीक है। सो एनेबल्ड इज इक्वल टू, वो बेसिकली उस चेक बॉक्स की वैल्यू इस चेक बॉक्स में हम पास ऑन कर रहे हैं, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ कनेक्ट करें। ठीक हो गया? चला के यस। देखते हैं, ठीक है। अब आपने ये मैश रेंडर को भी देखना है, उस मर्करी वाले ऑब्जेक्ट को भी देखना है और देखना है कि क्या होता है। Shit, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं काम कर रहा भाई? क्या मसला है? सर आपने फिर जो है वो फंक्शन कॉल मेरा ख्याल से नहीं किया। अच्छा, तो ये वेरी गुड। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? सर उसके सर अंदर ऊपर जो है ना ये फंक्शन का नाम लिखते हैं अपडेट बस। या स्टार्ट में किसी में नाम लिख देंगे किसी बस। जगह पे, हाँ, या वो, या फिर एक्चुअली हमने किसी वजह से फंक्शन लिखा था। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ उस वक्त कॉल हो जब एक्चुअली कोई चेंज हो, सारा वक्त ना ये चल रहा हो काम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ताकि फजूल की कंपटीशन ना हो रही हो। अब वो एक ऐसी चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं देखी, जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। विच इज़ न्यू फॉर यू इन दिस क्लास। यू सेलेक्ट योर UI ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई इवेंट होना है जिसको आपने कैप्चर करना है। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये एक सिंपल एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर मेन चीज़ क्या होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इसका लिखा हुआ है फंक्शन ऑन, इसका इवेंट लिखा हुआ है ऑन वैल्यू चेंज बूलियन, इंडिकेट करने के लिए कि या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पे आप करेंगे प्लस का साइन और ये एक छोटा सा ना आपके पास एक खाली जगह पुर करने वाली चीज़ बना देता है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई गाइडेंस इस तरह से प्रॉपर्ली, आई मस्ट से, इतनी अच्छी तरीके से यहाँ नहीं लिखी हुई। सो बी पे अटेंशन। व्हाट यू वांट टू डू इज़ यू वांट टू, यहाँ पे आप वो वाला ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो वाला UI ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसके साथ आपका CP का स्क्रिप्ट अटैच्ड है, क्योंकि CP के स्क्रिप्ट के अंदर वो फंक्शन है जो आप चलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि आपका CP का स्क्रिप्ट कैनवस के ऊपर पड़ा हुआ है और आपको पता है कि आपने चेक मर्करी के ऑन वैल्यू चेंज को इस कैनवस का रेफरेंस देना है। या आप कैनवस पर ड्रैग करके यहाँ रख दें
यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे सीपी की स्क्रिप्ट की ऑप्शन आ गई है। इसके आगे आप देखेंगे कि आपका फंक्शन कहाँ गया, वो आपका फंक्शन तो आया नहीं, राइट। एनी आइडिया ये आपका फंक्शन क्यों नहीं यहाँ नजर आ रहा? सर आपने सेव सर नहीं किया होगा। प्राइवेट, सर वो डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, पब्लिक करना पड़ेगा। हाँ वो कोई बंदा सुन रहा था वो से, वेरी गुड। तो मैं पब्लिक करता हूँ, मैं वापस आता हूँ और सेव किया हुआ था यार, सिर्फ इसको मैं सेव तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, उसके सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये अब आ गया, जैसे मैंने इसे पब्लिक किया, दिस इज़ वाई यू नीड टू हैव देम एज पब्लिक। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। वाह, अब तो चलना चाहिए। ठीक है, मैं मर्करी पे ज़रा क्लिक कर लूँ, आपने इसके मैश रेंडर को देखना है। ये सर चल गया। चल गया ना, ये हुई ना बात है। यस, ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक और फीचर मैंने आपको दिखाया था उस वक्त, एक्चुअली लेट मी नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि हमारे पास बताएंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मेरी एक्सपेक्टेशन से, वो इतना अहम नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं आपको दूसरा एक यूआई ऑब्जेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि होता है स्लाइडर। अच्छा, एक बात ये है कि जस्ट एज ए गुड प्रैक्टिस, जब भी आप ये बनाए ना यूआई ऑब्जेक्ट्स, तो हमेशा कैनवस पे जाके राइट क्लिक करके, ओके ये नहीं करना था मैंने, यूआई में जाके और फिर यहाँ पे आप ऐड किया करें। तो अब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक स्लाइडर, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, ये जी क्या, सर। ये कैसे काम करता है ये जी, आपको अगर मैं इसे प्ले करूँ, अभी इसके साथ कुछ नहीं होगा, बट एरर भी कोई नहीं देगा। चलता कैसे कि आप इसे रेड एक मिन से मैक्स वैल्यू के अंदर चेंज कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई सेट इट अप so that the min value is 1 and the max value is 10, then when I right now it's at the min value, अगर मैं full right पे ले जाऊँ तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू वो बता रहा है कि 10 है। इस वक्त ये floating points या को भी डेसिमल नंबर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ किसी वजह से कि नहीं ये इंटीजर्स में ही चले, होल नंबर्स में चले, तो आप देख रहे हैं इसकी मूवमेंट भी थोड़ी सी जल्दी हो गई है, 1 2 3 4 करके अच्छा है। ठीक है, इसकी आप चाहें तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, एज यू विश, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, या आप हाइट भी कम कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगे या वो लगे, वो अगेन। बट आपने देखा कि जब मैंने इसकी हाइट कम की तो एक अजीब सी चीज़ क्या होने शुरू की, जो इसका एक गोला था वो गोला नहीं रहा, वो भी फिसा हुआ लगना शुरू हो गया। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू कंट्रोल दैट, अगर आपने सिर्फ इसकी बार की हाइट चेंज करनी है। सो मैं इसको वापस डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। स्लाइडर का मैं नाम रख देता हूँ सबसे पहले, स्लाइडर मर्करी साइज़, क्योंकि मैं इससे मर्करी का साइज़ कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसकी पोजीशन अब कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मर्करी का जहाँ चेक बॉक्स है उसके करीब ही आ जाए। सो मैं क्या करूँगा, कोई बता सकता है? ये मेरे पास यूआई ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए एक बड़ा यूज़फुल टूल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं ऑल्ट और शिफ्ट दबाता हूँ, द इंटरफेस चेंजेस अ लिटिल बिट एंड यू जस्ट गो विद बॉटम लेफ्ट। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इससे थोड़ा सा ऊपर नमूदार हो, या बल्कि मैं चाहता हूँ कि मर्करी को जो चेक बॉक्स है उसको मैं ऊपर कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि इनफ जगह हो, और स्लाइडर को थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, मे बी लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा इसके साथ अलाइन कर लेते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है जी, मैंने स्लाइडर का नाम बदला था, वो नाम बदला नहीं, क्या बात है? एनी आइडियाज? मैंने कोई गलत जगह पे लिख दिया था? नो आइडिया मैंने आपके सामने इसका नाम लिखा था ना, प्ले सर, मोड में आपने तो नहीं लिख गेम दिया था? शायद सर। मुझे लग रहा है आपने गेम प्ले करते हुए लिखा है, तो वो फिर उधर। ओह अच्छा, उधर हुआ था फिर सेव नहीं हुआ। ठीक है, सो क्लासिक एरर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ना लिखा भी नज़र आए कि भाई ये स्लाइडर किस चीज़ का है, तो मैं इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स अटैच करना चाहता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, अपने स्लाइडर पर यूआई में जाऊँगा, और मैं किधर गया हमारा टेक्स्ट, पहली चीज़ टेक्स्ट है। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे नज़र लिखा है मर्करी, एंटर की ज़रूरत नहीं थी,
और ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तकरीबन ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे। इस बल्कि मैं एक मिनट देखते हैं कि ये नहीं, ठीक है, इसको मैं इसी तरह से मैनुअली कंट्रोल कर लेता हूँ कि ये मर्करी का साइज़, ये ऊपर जो मर्करी लिखा हुआ है तकरीबन उसके साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे हिसाब से नीचे आने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, मुझे जो है ना इसका जो स्लाइडर बार है बहुत मोटा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसका स्केल जो है ना 0.8 कर देता हूँ। सॉरी, ये नहीं, इसका बैकग्राउंड 0.8 कर देता हूँ। थोड़ा सा ज़रा लीन हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्लीक हो गया, मे बी इवन 7 कर देता हूँ, ठीक है। आई लाइक दैट, दैट्स जस्ट डिज़ाइन चॉइस, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, कोई एरर चेक करने के लिए, कोई एरर तो नहीं आया? नहीं जी, कोई एरर नहीं आया। मेरा स्लाइडर जो है वो 0 से 1 की वैल्यूज़ के दरमियान चेंज हो रहा है। ग्रेट, ओके। मैं कहता हूँ कि सारे मेरे प्लैनेट्स को मैं चाहता हूँ कि मैं उनका जो स्केल है ना, मैं 1 से लेकर 10 की रेंज में चेंज कर सकूँ। तो मैं 1 से 10 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो होगा कुछ नहीं, मगर एटलीस्ट स्लाइडर की वैल्यू मुझे नज़र आ रहा है कि वो चेंज हो रही है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इससे अब कुछ असर भी हो, यानी इसकी मैं अगर वैल्यू बढ़ाऊँ तो मर्करी का स्केल चेंज हो। मर्करी का स्केल इस वक्त कहाँ पर है? मर्करी का स्केल है 1 पे। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको 5 कर दूँ स्लाइडर की वैल्यू, तो मर्करी का जो स्केल है वो भी 5 हो जाए। तो एनी क्लू ये कैसे किया जा सकता है? मरकरी में एक स्लाइडर पब्लिक ऑब्जेक्ट बना देंगे। मर्करी के ऑब्जेक्ट के अंदर स्लाइडर डाल दें, स्लाइडर का जी रेफरेंस डाल सर, दें। जी सर। अच्छा 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 अच्छा, और वो उसको रीड करता रहे और अपडेट के अंदर वो उसको उसका साइज जी बदलता सर, रहे, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, दैट्स वन वे, दैट्स नॉट इनकरेक्ट, बट इट्स रियली नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। आप क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आप हर फ्रेम अपडेट के अंदर स्केल की वैल्यू के साथ चेंज करें, फजूल में आप एक कंपटीशन करें, जबकि सिर्फ उस वक्त करने की ज़रूरत है जब एक्चुअली वैल्यू चेंज हो, हर वक्त करने की ज़रूरत नहीं। एक जो है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरा है, और दूसरा शायद पता नहीं एक स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने गेम ऑब्जेक्ट्स को यूआई ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस ना दें। गेम ऑब्जेक्ट जो है हम चाहते हैं कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। हाँ, यूआई ऑब्जेक्ट्स को हम रेफरेंस दे देते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मगर हम उलट नहीं देते। इट्स जस्ट अ स्टाइल थिंग। टू मी इट मेक सेंस समहाउ, इट बिकॉज आई नो कि सिर्फ एक तरफ से रेफरेंसेज हम गेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं कर रहे, ठीक। उस वन रीज़न फॉर दैट इज़ दैट सपोजिंग यू कम्प्लीटली, आपके पास एक सीन है, उसके अंदर आपने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, आपको इंटरफेस नहीं पसंद आया, आप जाते हैं सारा इंटरफेस उड़ा देते हैं, आपका सीन फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि आपके गेम ऑब्जेक्ट के पास किसी यूआई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। दैट्स लाइक फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट जी डज मेक सर। सेंस। और आपके डिज़ाइन जो है ना वो ज़्यादा मेंटेनेबल होता है इस वजह से। आगे किसी और प्रोग्रामर ने एक जाके आपका पूरा यूज़र इंटरफेस उड़ा भी देगा, तो उसकी वजह से सीन नहीं ख़राब होगा, सीन फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, सो क्या करें, करें तो क्या करें? अब आप स्लाइडर पे क्लिक करें तो आप देखें कि इसका जो स्लाइडर वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर ऑन वैल्यू चेंज, और इसकी जो उसका जो पैरामीटर है सिंगल, सिंगल मीन्स नॉट डबल बट स्मॉलर डेसिमल नंबर, ठीक है। ये वैल्यू आपको पास करने के लिए ये तैयार है, मगर इसे पता नहीं है कि कौन से फंक्शन को पास करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमने अभी तक वो फंक्शन लिखा भी नहीं है, तो हम जाते हैं अपने गुड ओल्ड सीपी वाले स्क्रिप्ट पे और एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा इसके साथ जोड़ देता हूँ, इस वाले कमेंट को। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बताना चाहेगा? स्लाइडर के साथ स्केल भी इंक्रीज हो। राइट, चेंज द स्केल ऑफ द Mercury object in all 3 dimensions uh, as the slider value changes, ठीक है। हम ये करना चाहते हैं।
ठीक है। अब इसके लिए डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है? जी जी सर आपने वहां पे उसकी वैल्यू जो है 10 रखी थी, यानी कि अब हम जैसे ही यानी कि अपने ऑब्जेक्ट की सर वो यानी कि स्केलिंग करेंगे तो सर उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 10 तक ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये एज ए ठीक है। डिज़ाइनर आपके पास ऑप्शन है कि आप किस स्लाइडर की मैक्स और किस प्लैनेट का मिन और मैक्स क्या रखना चाहते हैं। ठीक है। सो हो सकता है आप कहें कि नहीं, मैं मर्करी का 1 से 3 में रखना चाहता हूँ, और मैं जुपिटर का लेट से मैं 5 से 30 तक रखना चाहता हूँ। वो फिर क्योंकि हर स्लाइडर हर प्लैनेट का फ़र्क होगा, तो आप एज ए डिज़ाइनर आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। सही, ठीक हो ठीक है गया। ना? हाँ हाँ ठीक। अच्छा, सो अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि यार अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, रेवोल्यूशन ट्रिक, अच्छा नहीं ठीक है। अच्छा, सो अब आपने डेटा रिक्वायरमेंट ढूंढनी थी कि क्या क्या है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मर्करी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। दिस इज द सेम एज द लास्ट टाइम। ठीक है, सो दिस डज नॉट चेंज, ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आपके पास मर्करी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पहले से ही आपके पास आपने पढ़ा है। दूसरा आपको चाहिए रेफरेंस टू द मर्करी साइज स्लाइडर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये अब आपको पता है कि ये भी कोई इतनी बड़ी बड़ी कोई तोप चीज़ नहीं है, ये भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। सो ये कैसे पकड़ेंगे? एनीवन? हमारे पास मर्करी का तो रेफरेंस है, अब हमने स्लाइडर जो है मर्करी वाला उसका रेफरेंस पकड़ना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक तो हम इसे पब्लिक रखेंगे ताकि हम इंस्पेक्टर में से सेट कर सकें। स्लाइडर और लेट्स ट्राई स्लाइडर, और ज़बरदस्त स्लाइडर है हमारे पास क्योंकि हमने unity engine डॉट वी रखा हुआ है, इसलिए जस्ट गोइंग टू कॉल इट स्लाइडर मर्करी साइज। ठीक है, एंड ग्रेट, नाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू फंक्शन पब्लिक void स्लाइडर मर्करी साइज अंडरस्कोर चेंज्ड। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि भैया आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो उधर से वैल्यू आती है, ठीक है, उसको पहले अपने पास पकड़ लो। वो वैल्यू कैसे कहाँ पे आएगी? वो आएगी स्लाइडर मर्करी साइज डॉट किस में आएगी? लेट्स से, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि यार ये वैल्यू चेंज हो रही थी। ये वाला जो था ना, ये 1 से लेकर 10 में वेरी हो रहा था जब मैं यहाँ पे सीन अपने गेम के अंदर इसको आगे पीछे कर रहा था। सो वी आर जस्ट गोना ट्राई फॉर वैल्यू। मैं वी करता हूँ, हाँ वैल्यू आ जाती है, ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैं पास ऑन कर दूँ अपने अपने मर्करी के स्केल को। ठीक है, अब मर्करी का स्केल, ये मैं इसे वक्ती तौर पे कमेंट आउट करता हूँ ताकि तंग ना करें। मर्करी के स्केल को ऑब्जेक्ट ज़रा दोबारा से गौर से देख लेते हैं। स्केल है कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म के अंदर। सो जिस तरह, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, और स्केल इज एक्चुअली इट हैज़ 3 पार्ट्स एक्स वाई जेड। सो दिस इज अ वेरी गुड वेक्टर क्लू। वेक्टर 3। हाँ, whenever you see xyz, generally speaking in Unity, it means that that object is overall a vector 3. ठीक है, so we're going to just try that. ठीक है, let's see, we're going to say Mercury dot transform dot scale. लोकल स्केल करता हूँ तो लॉसी स्केल और लोकल स्केल, लॉसी स्केल में हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लोकल स्केल इज़ द थिंग वी नीड। ठीक है, और अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि यार ये वैल्यू पकड़ लो, ये वैल्यू जो स्लाइडर की आती है, तो ये चल जाना चाहिए। ठीक है, सेव करता हूँ, और ये कुछ इसने एरर उधर भी दिया है, इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू यूनिटी इंजन डॉट वेक्टर 3। क्या, व्हाट डू यू थिंक, मसला क्या हुआ? सर वो एक्स वाई जी हैं तो आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोकल स्केल था दिस इज वेक्टर 3, एंड वेयर इज दिस इज जस्ट वन वैल्यू, इट्स अ फ्लोट। ठीक है, सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज यू नीड टू डू न्यू वेक्टर 3 एंड यू इनिशियलाइज इट। यही वैल्यू x में भी दे दें, y में भी दे दें, और z में भी दे दें। ठीक है,
सेव करें। ये बात समझ आई कि मैंने क्या किया? बाय द वे सी शार्प में आप एंटर मार सकते हैं, अगर एज लॉन्ग एज सेमीकोलन नहीं होता, वो आता नहीं है, तो वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है सारी वाइट स्पेस को। ठीक है, सो रीडेबिलिटी के लिए आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इधर आते हैं आप, ये कंपाइल हो गया, एरर गायब हो गया, वाह जी वाह, ज़बरदस्त चल पड़ा है। असूलन ये चल जाना चाहिए। इसे हम चलाते हैं, तो मैं इसे बढ़ाता हूँ, तो मेरा जो मर्करी का जो स्केल है वो उसको देखें, वो बढ़ना चाहिए। और एज यूजुअल नहीं चल रहा, कि क्यों नहीं चल रहा? क्या क्या मसले नज़र आ रहे हैं आपको? असाइनिंग तो हाँ, एक तो हमने स्लाइडर असाइन नहीं किया, यहाँ पे अभी तक नन पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या मसला है? एक तो ये हो गया, अब चल जाना चाहिए। सर उसको मेरा ख्याल है आपने फंक्शन कॉल नहीं किया उसका, फंक्शन कॉल नहीं स्लाइडर का। किया। सो स्लाइडर पे क्लिक करें, उसके स्लाइडर के कंपोनेंट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, ये लिस्ट इज एम्प्टी आ रहा है। ओह, ये तो हमने अभी ट्रैप ही नहीं किया उसे कुछ। तो ट्रैप करने के लिए आप क्या करेंगे, वही कैनवस वाला ऑब्जेक्ट ड्रैग करके ये नन वाली जगह, नन ऑब्जेक्ट वाली जगह पे रख देंगे। अब ये नो फंक्शन का ड्रॉप डाउन इनेबल हो जाता है, और आपके पास सीपी पे जाएं, और अब आपके पास नहीं नजर आ रहा। हाँ, ओ यही है, सॉरी, स्लाइडर मर्करी साइज चेंज, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करें और ये चल, अब ये होपफुली सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। सो लेट्स सी, लेट्स रन इट। ठीक है, वाओ, सो कूल। ठीक है, अफ्रीका इतना बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है बेचारे सन से भी बड़ा हो जाता है। सही, बट इट्स वर्किंग परफेक्टली, जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह से काम कर रहा है। जो यहाँ पे हम वैल्यू सेट करते हैं, हम अगर मर्करी के अंदर जाके देखें तो वही वैल्यू उधर पहुंचा देता है। ऑसम। अगर हम चाहें किसी वजह से कि यार नहीं, इतना भी यूज़र को चौड़ नहीं करना, सिंपल उसे इंटीजर्स में वैल्यूज देने दो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस माइट बी बेटर फॉर इफ़ यू आर मेकिंग अ टूल फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, जिनको आपने फुल वो कंटिन्यूस देने की ज़रूरत नहीं है। बट एंड डिपेंडिंग ऑन दी ऑडियंस, आप अपने यूज़र के हिसाब से ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं। ठीक होगी बात? सो एनी क्वेश्चन सो फार? गुड, क्वेश्चंस? क्लास में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। यार आप में से कुछ लोग बदस्तूर एब्सेंट होना शुरू हो गए हैं, ये क्या बात है? क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन पूछ ले, मेरा क्या। मैं पूछ लूं? अच्छा, एक्सक्यूज क्विज हो जाए छोटा सा। क्विज कर ले। जी सर ले लो। सर जी, ना करें, वैसे ही 13 बच्चे हैं, 16 की स्ट्रेंथ आ गई सर जी। अच्छा सर जी, एक चीज बाकी भी पूछनी तो थी होते सर, हैं। अगर हम अभी इसकी एपीके फाइल बनाएं और सर अपने मोबाइल वगैरह में करेंगे सर, यानी कि बैकएंड के ऊपर कोड यही रहेगा ना उसके लिए? ये अभी हाँ भी जी, इसमें हाँ जी। एपीके के लिए चेंजेस करनी पड़ेगी? नहीं, बेसिक फंडामेंटली कोड सेम रहता है। हल्की फुल्की आपकी अगर आपने मोबाइल पे बनाना है, या अगर आपने बड़ी स्क्रीन के, कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन के लिए बनाना है, तो हो सकता है डायमेंशन वगैरह के लेवल पे आपको चेंज करें, मगर जो बेसिक लॉजिक है वो सेम रहती है। ये मैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर इसलिए आया हूँ ये दिखाने के लिए कि यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, जब आप इसे करते हैं तो ये ऑलरेडी इतने सारे 4 5 6 प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार होता है आपकी बिल्ड निकालने के लिए। ठीक है, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने गलत कहा है। कुछ के लिए होता है पीसी वगैरह के लिए, बाकियों के लिए कह रहा है कि आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये जो भी इंस्टॉलेशन आप फॉलो करें, उसके बाद आप जो भी आपका रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है उसके लिए बिल्ड निकाल सकते हैं। सो अगर आपने एपीके निकालनी है तो आप एंड्रॉयड वाला मॉड्यूल इसका इंस्टॉल करेंगे, प्रोजेक्ट को दोबारा खोलेंगे और फिर बिल्ड निकाल सकेंगे। तो वो आपके लिए फिर ये स्विच प्लेटफॉर्म वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और फिर आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेम डेवलपमेंट इंजन्स बिकॉज इट सपोर्ट समथिंग लाइक 26 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक। लेकिन सर अरे सी के सर लिए एक जो काम है और हम, करते हैं। हाँ, एक बंदा एक सवाल पूछे एक टाइम पे। सर लेकिन 3D के तो मोस्टली जो हम गेम्स वगैरह बनाते हैं सर, वो तो हम वो अनरियल इंजन नहीं यूज करते उसके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनरियल इंजन इज़
मोर उसकी समहाउ अगर आप जाके देखें, मैंने दूसरे सेक्शन के बच्चों से जीडी के सेक्शन से एक एक्टिविटी करवाई थी। अनरियल इंजन जो है ना उसकी जो कंसोल मार्केट है उसके अंदर उसका शेयर यूनिटी से थोड़ा ज़्यादा है, शायद 60-40 है रफली। और जो मोबाइल गेम्स की मार्केट है उसमें यूनिटी का शेयर बहुत ज़्यादा है, मे बी लाइक 80-20 इस तरह कुछ है, ठीक है। और 3D गेम जो हैं वो मोबाइल पे भी चलती हैं और बनाई जाती हैं, मोबाइल के लिए भी बनाई जाती हैं, ऑब्वियसली आप खेलते हैं, और कंसोल के लिए भी बनाई, कंसोल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बनाई जाती है। तो ये कोई बात नहीं है कि यूनिटी में 3D डेवलपमेंट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है एक्चुअली। ठीक हो गया। हाँ भाई, अच्छा अब हमारे पास कोई 15 मिनट रह गए हैं और हम एक काम करते हैं कि सर एक काम और मेरा भी करके दिखा दें सर, ये जी मेन जी जो मेन कैमरा है ना उसकी पोजीशन हाँ भी हाँ थोड़ी सी साथ साथ चेंज करके दिखा दें किसी चीज़ का। ओके, एक काम मैं, हाँ, ताकि इसको ज़रा हम बेहतर तरीके, मैं कैनवस को ऑफ कर देता हूँ ताकि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, और मैं मेन कैमरा पे क्लिक करता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये मेन कैमरा इस वक्त ये इसके इर्द गिर्द कुछ लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। मैं अगर ऑल्ट दबा के ज़रा वो करूँ तो इस, आप ये देख रहे हैं कि ये लाइनें ये बेसिकली मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि कैमरा क्या चीज़ें देख रहा है, नज़र आ रहा है कैमरा इस जी सर। इन 4 लाइनों के अंदर चीज़ें देख रहा है, ठीक है। और ऐसा ही है, अगर मैं अब अपने मूव टूल पे क्लिक करूं और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊं तो आप देख रहे हैं ऊपर गेम विंडो में क्या हो रहा है, या कैमरा प्रीव्यू विंडो में क्या हो रहा है कि वो दूर होते जा रहे हैं बज़ाहिर। अगर मैं करीब ले आऊँ तो वो इतना करीब आ जाता है कि वो प्लैनेट एक गायब हो जाता है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, अब सिर्फ सन है। अगर मैं सन से आगे कैमरा को ले जाऊँ तो अब कुछ मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे, राइट। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैं थोड़ा सा ज़्यादा नीचे देखना चाह रहा हूँ, तो मैं शायद एक थोड़ा सा मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं ऐसे, हाँ, इसको ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह का व्यू मुझे दिखा रहा है, ठीक। इस तरह की सवाल थे, आप यही पूछना चाह रहे थे कैसे मैनिपुलेट करना है इसको? सर कोड के साथ मतलब कि जिस तरह करेक्टर को मूव करता है तो साथ साथ कैमरा मूव कर रहा हूँ। ओह, अच्छा 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 अच्छा, हाँ राइट। वो आई थिंक इस सिनेरियो में इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। वैसे इसके अंदर भी एक यूज़ केस मेरे जहन में था कि हम कोई ट्रैवलर टाइप व्हीकल बनाएं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोलर सिस्टम को देख सकें, प्लैनेट्स वगैरह को। सो विल डू दैट राइट हियर एंड देन विल यूज़ द सेम कोड व्हेन वी गेट टू आवर कैरेक्टर, ठीक है, विल डू दैट, बट अभी टाइम नहीं है, बट हाँ वो आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप बेसिकली क्या है कि कैमरा के साथ, क्योंकि कैमरा भी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के साथ ही आता है क्योंकि ये गेम ऑब्जेक्ट है, तो इसके एक्स वाई जेड जिस तरह से मैं इस तरह से ये आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह से आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ कोड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। सो आप एक पाथ डिफाइन कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। वो कैसे करना है वो वी कैन लुक एट दैट इन प्रॉब्लली इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। ठीक सर। अच्छा, सो ब्रिंगिंग बैक, अब आप लोगों ने, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ये काम जो मैंने मरकरी के लिए किया है ये आपने बाकी 9 प्लैनेट के लिए भी कर लेना है तो आप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अब आपका पूरी एक गाइडलाइन आ गई है, ठीक है। तो सर हमें सब और इन सब के लिए अलग अलग टॉगल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे? जी जी जी, आपको एक ये जो पेयर है ये हर प्लैनेट के लिए बनाना पड़ेगा। सर तो उसके लिए एक और मेन्यू नहीं बन सकता कि क्लिक करें तो वो मेन्यू ओपन हो उसमें सारे बटन हो? बिल्कुल बिल्कुल, ओह वेरी गुड पॉइंट, एक्चुअली वेरी नाइस पॉइंट। सो एक्सीलेंट, यहाँ पे मैं यूआई पे जाके इसको विजुअली सेपरेट आउट करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक पैनल बना देता हूँ, ठीक है। पैनल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो पूरे कैनवस पे स्ट्रेच्ड होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं, और दूसरा आप देख रहे हैं कि वो अभी आपके कंट्रोल्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट वेरी डॉक्यूमेंटेड पॉइंट अबाउट द यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स। यूनिटी में क्या होता है कि सबसे पहले वो उस ऑब्जेक्ट को कैनवस पे ड्रॉ करता है जो लिस्ट में पहले आता है। सो पहले इसने चेक मर्करी को ड्रॉ किया, फिर इसने स्लाइडर को ड्रॉ किया, फिर इसने पैनल को ड्रॉ किया, इसलिए अब पैनल सबसे इनको कवर कर रहा है। तो इसे अगर आप ड्रैग करके पीछे ले जाएं तो अब आप देख रहे हैं कि
थोड़ी सी लुक बदल गई है, अब ये इंटरेक्टेबल हो गए, आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक एक्चुअली होंगे, ठीक है, पहले ये छुप गए थे, ठीक है। अच्छा, पैनल का रंग थोड़ा सा मैं मे बी ब्लूइश करना चाहूँगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ। और दूसरा मैं करना चाहूँगा कि मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट करके बॉटम लेफ्ट में प्लेस कर देता हूँ, और अभी भी ये ऑफ कोर्स अब ये बॉटम लेफ्ट के साथ एंकर्ड है, मगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट कम हो जाए, ठीक है। सो मैं इसकी हाइट लेट से 200 कर देता हूँ, और विड्थ भी 200 करके देखते हैं क्या वो सही है। हाँ, तकरीबन ठीक है, ठीक है। हाइट में बल्कि शायद अभी भी ज़्यादा है, इसको लेट से कि जितना ये काम किया हमने 100 भी काफ़ी है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस इज़ फाइन। खैर वो रंग की बात है, वो तो एक अनएंडिंग चीज़ है। सो आपने एक ये पैनल बना लिया, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा सा बटन रख लें, ठीक है, जिसके क्लिक करने पे ये पैनल अपीयर हो या डिसअपीयर हो, है ना। सो लेट्स से कि मैं अभी एक बटन रख देता हूँ जो कि बहुत बड़ा है। इसको इसका साइज़ इसकी मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट कि ये एक चीज़ को खोलने के लिए, और इसकी विड्थ मैं मे बी 20 कर देता हूँ। हाँ, ये दिस इज़ फाइन, हाइट भी मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी बॉटम लेफ्ट ऑल्ट शिफ्ट एंड देन क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आ गया। इसकी वाई में पोजीशन थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं है नईम साहब, सॉरी वो, मगर एटलीस्ट आइडिया देने के लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बता सकते हैं कि इस बटन के क्लिक पे क्या होना होगा? ये जो एरो लगाया आपने, हाँ, इसमें पूरा पैनल हाइड और लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल होना चाहिए। हाँ, सो हम ये लेट्स से कि हम सादा काम करते हैं कि इसके क्लिक के ऊपर पैनल हाइड हो जाए, दोबारा क्लिक करें तो वो विजिबल हो जाए, ठीक है, राइट। तो हम करते क्या है कि वही अपने सीपी स्क्रिप्ट में अभी के लिए जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि क्या करेगा, पब्लिक void btn panel underscore clicked, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा कि अब मुझे पैनल का रेफरेंस चाहिए और मुझे इस बटन का रेफरेंस चाहिए, ठीक है। सो मैं बटन का रेफरेंस पकड़ लेता हूँ, पब्लिक बटन ज़बरदस्त btn पैनल, और दूसरा मुझे रेफरेंस चाहिए पब्लिक पैनल, पैनल नहीं आ रहा भाई, पैनल कहाँ से है? हाँ भाई, अब मैं फंस गया हूँ, कोई मुझे हेल्प कर सकता है? गूगल। गूगल हेल्प कर सकता है, वेरी गुड। तो गूगल से मैं क्या पूछूं? और पूछने से पहले मैं ज़रा देख लूँ यार, ये इसका नाम पैनल के अलावा कुछ और थे, कोई और नाम तो नहीं था इसका? नाम तो इसका पैनल ही था, चक्कर क्या है, क्या हुआ? हाँ भाई यार, जल्दी से देख के बताएं कि कोड में अगर आपने, आपके पास भी नेट है, कोड में अगर आपने पकड़ना हो रेफरेंस तो वो कैसे करेंगे, पैनल का रेफरेंस? सवाल बताएं, सवाल क्या पूछेंगे?
किसी को पता है माहम जावेद कौन है और ये क्यों नहीं आ रही क्लास में? सर पूछ लेंगे सर। आप प्लीज जरा चेक करें क्योंकि वो पिछली कई क्लासों में नहीं आई। जी सर सर। ग्रुप में आप मैसेज करते हैं आप, तो वो मेरे ख्याल से वो बता देंगी। व्हाट्सएप अच्छा वो ग्रुप ग्रुप जो पे है। है। ओके हाँ ठीक है। आज फरीहा नहीं आई है और अरबाज भी नहीं है और मारिया भी नहीं है। बहुत लोग एब्सेंट हो रहे हैं, नहीं क्या चक्कर है? अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ। इसका हल अच्छा यही है कि आप जरा असाइनमेंट पे असाइनमेंट देना जरा। साइन तो सर ये जो नहीं एकदम सख्त हो जाए। असाइनमेंट अगर सर जी ऐसा ना करो। ये जो अभी सर नहीं किया है ये एकदम काफी ज्यादा चीजें हैं ना, तो इस पे तो काफ़ी कुछ ना ज़्यादा कुछ चीज़ें, मैं यही परेशान हूँ कि अगर ये इन्होंने मिस कर दिया है तो ये तो बाद में रोएंगे कि यार ये कैसे करना था। तो मेरे ख्याल में अभी अगर हम ये आप पैनल वाला करें ना तो इतना ही असाइनमेंट दे देंगे, ये इसको कंप्लीट करके लेके आए। सर जी ना हाँ करें, आपने एक तो रोबोट भी दिया हुआ है, ऊपर से भी अपने सोलर सिस्टम बनाया है सर, वो भी तो जमा छोटी करवाना है छोटी बस। चीज़ें दे रहे हैं भाई, क्या मसला है तुम्हें? रिपोर्ट छोटी जो है छोटी वो चीज़ें। कोई है, कोई इतनी बड़ी बात उसमें? हाँ सर जी सर एक काम बाकी नहीं ना बाकी है सर, बाकी और भी तो काम है। बाकी सर 5 कोर्सेज उठाए हुए हैं। सर वो उफ यार आपके बड़ा लिए तूने 5 कोर्स उठाए। गुड वन। तो तो 4 उठा सीसीएन लेते। बीच में या अच्छा ऐसे करो ना, रिपोर्ट को हम डिले पे कर लेते हैं, तो ये जो ज्यादा जरूरी है क्या कि वो उसके ऊपर आपका हाथ हो जाए। सारी इतनी मेहनत लगा के रिपोर्ट बनाया है कल। अच्छा बना लिया, जबरदस्त। सर उसमें बिप भी लिखाना है ना? उसमें बिप भी लगाना, लेकिन फाइल सेव रखना क्योंकि वो हमने मैगडेमो में भी लेके जाना है। चले सर उसको कॉपी कर लेंगे एक जगह पे, बिप वैसे लगाने की कोशिश करेंगे उसमें। बिप के साथ तो आसान है वो, मतलब हो जाएगा। सर आपको भेजा था मैंने, आपने देखा ही नहीं मेरा सर। अमान ने देख लिया सर किधर भेजा है? आपको टीम्स पे। अच्छा मेरी टीम पे असल में कोई ना 25-30 मैसेज आए हुए हैं, तो मैं देख सोच रहा हूँ कि पढ़ूँ या सारे इग्नोर कर दूँ। चलें सर आपको व्हाट्सएप पे दिखा देंगे। हाँ चले व्हाट्सएप पे सही है, दिखा। फिर एक काम करते हैं कि ये मैं नहीं साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ इसको। ये जो अभी मैं बनाने लगा था ठीक है। या तो ये होमवर्क के तौर पे नहीं दे दे, मज़ा आएगा वैसे। और सर जी ना करें सर जी। ठीक है, मगर मगर ये जितना काम ये है एटलीस्ट दिखे सही, बेशक ये बटन ना चले इतना आप कर लें ठीक है। मगर आपने ये 9 के 9 प्लैनेट के लिए चेक बॉक्सेस और स्लाइडर कंट्रोल बनाने हैं उनके साइज के लिए, ठीक है? सही होगी बात? ठीक हो यस गया सर। सर। चलें टाइम तो कब तक ये होगा? है जी टाइम। हाँ नहीं सब क्या मशवरा देंगे आप? सर अगले लेक्चर से पहले पहले बस सही है। हम अगले वेडनेसडे लेक्चर से पहले सो कर जाओगे दें। तुम? नहीं 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 साहब वो बहुत देर है। सर तो फिर जी ना संडे की करें, नाइट कर लेना चाहिए। सर जी ना नहीं है करें सर सर, जी। मेरा ख्याल है संडे नाइट सर ठीक जी है। सही है। सर जी मैंने खुदकशी सर कर और लेनी भी है। असाइनमेंट्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सर टाइम। आपने एक सबमिशन आज की बनाई, वो किस चीज़ की है? छोटे सर छोटे सोलर बच्चे। सिस्टम वैसे भी सबमिशन आपने बनाई हुई है, अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दे आप, क्योंकि जो है ना रोबोट भी बनाना है सर जी, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। अच्छा अच्छा यार कम ऑन, क्या असाइनमेंट बनाई है? किसी को नहीं पता चला क्या असाइनमेंट बनाई है? देख लें। सर जी सोलर सिस्टम सर पर। वो ये तो आप सोलर लोगों ने सिस्टम तो बना बना लिया ली है। सर। बना लिया है यस ना? सर। तो मैंने कोई जुल्म यस तो नहीं सर। किया सर ना ये तुम तो लोगों पे? बना लिया। हाँ, सर उसका भी जबरदस्त। 2 अब इसको घंटे तक सर बनाए। हैं? सर 12 बजे कर देना। क्यों? सर ये वाली 12 बजे तक करें, थोड़ा सा चेंजिंग करनी है इसमें भी। अच्छा अच्छा, तो अभी से 12 बजे, अभी से 10 बजे तक नहीं हो सकती वो? 10 बजे ही काम शुरू करना है। सर अभी से नहीं ना, अभी तो क्लासेस हैं, 7 बजे देखें तक तो क्लासेस होनी है। आदत पैदा करें, आदत पैदा करें कि थोड़ा सा टाइम पे काम कर लें। छोटा सा काम है यार, ठीक है? सर देखें अभी और क्लासेस होनी है 7 बजे तक, उसके बाद खाना शाना खाना है, फिर अभी वो हम टाइम ये का नहीं बात, है। अभी हम इसकी डेडलाइन डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो आज काम किया है, एंड दिस इज़ वेरी सीरियस एक्चुअली, जो आज काम किया है उसकी एक बात तो ये है कि वो कब सबमिट करना है, और दूसरी बात ये है कि उसकी बेसिस पे जो क्विज रखना है वो कब रखना है। क्योंकि
it's very important to confirm whether or not you actually understood what we just did. ठीक है, this is your first real introduction to coding. मैंने इससे पिछले वाली जो कोडिंग थी वो सारी आपको स्पून फीड कर दी थी, पकड़ा दी थी, ये लो जी कॉपी करो, ये लो लिख लो खुद से, मतलब खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हम अब आपने खुद से काम करना है, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर टाइम लगाना ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि संडे बहुत अर्ली है तो लेटेस्ट मैं मंडे एग्री कर सकता हूँ, ताकि आप मंडे तक इसे कर लें, कोई सवाल हो पूछ लें, वेंसडे को हम इसका क्विज कर लें। सोलर सिस्टम और ये सर ये स्लाइडिंग वाला काम, ये सर आप कह रहे हैं मंडे की रात तक का टाइम है? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, ये मंडे की रात 10 बजे। हाँ सर, ये सही है। मेरी ठीक है ना? हाँ चलो सही। मैं मिडनाइट वाली चीज़ों के वैसे बहुत ज़्यादा उसके नहीं हूँ। जी जी चाहे चले ना चले, इसके अलावा ये सारा जो अपने केमिस्ट्री पे काम कर रहा है, ओवरऑल ये चीज़ हर प्लैनेट के लिए होनी चाहिए। समझ नहीं आई, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, दोबारा बताएं। सर मैं कह रहा हूँ कि जो स्लाइडर वाला आपने ओवरऑल आज काम करवाया है, चाहे स्लाइडर चले या ना चले, वो सारा काम हमने आपको सबमिट करके देना। नहीं, ये हरगिज़ नहीं। मैंने कहा अगर ये कह रहा होता तो फिर असाइनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्लाइडर चलना चाहिए, चेक बॉक्स चलना चाहिए। ये बटन जो मैं बनाने लगा था, ये क्योंकि दिखाया नहीं है तो ये नहीं मैं आपसे एक्सपेक्ट करा कि ये चलेगा, सिर्फ बटन की बात है, ठीक है। मतलब फॉर ईच प्लैनेट हमने ये बटन और स्लाइडर बनाना है। फॉर ईच प्लैनेट, हाँ, चेक बॉक्स और स्लाइडर बनाना है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। लगा क्लासेस बनेंगी ना? ये क्लास एक ही बनेगी जिसका नाम है कंट्रोल पैनल या सीपी या जो भी, और उसके अंदर फंक्शन बनते जाएंगे। अलग-अलग क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसी एक क्लास में, सीपी की क्लास में, आपने चेक बॉक्सेस और स्लाइडर के फंक्शन बनाते जाने। सर तो क्या नाम है उसका, इसी के मतलब जो काम हमने एक उसके लिए करना है, सर वही एक काम हमने करके बाकी के लिए भी करना है ना? सर एक एक करके मिनट दिखा दें सर। नहीं तो मैं अभी क्या करता रहूँ? सर वो दो के लिए आप कह रहे हैं सर, एक ही, सर उसकी समझ नहीं आई सर। क्या क्या नहीं समझे सर यानी कि एक ही फंक्शन, एक मिनट सर। सर ये इसमें बेसिकली जो है हमने वो ड्रॉप वगैरह भी तो करना होता है ना, जैसे आपने मरकरी को सर असाइन करवाया उसको। हाँ, तो आप एक नया चेक बॉक्स बनाएंगे वीनस के लिए, एक नया स्लाइडर बनाएंगे वीनस के लिए, फिर आप दो नए फंक्शंस लिखेंगे। एक चेक वीनस क्लिक्ड, उसका नाम रख सकते हैं आप, दूसरे का नाम होगा स्लाइडर वीनस साइज चेंज्ड, और उसके अंदर जो है वीनस की प्रॉपर्टी चेंज हो रही होंगी उन दोनों नए फंक्शंस के अंदर। ये तो मॉडल के ठीक हो तौर गया पे सर, बनाए है ना। हाँ ठीक हो गया सर। ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये अभी हम ये काम यहाँ पे पॉज कर दिया पैनल वाला। ठीक है जी, बात समझ आ गई, कर लेंगे आप? यस सर। अच्छा नईम साहब, इनको ये कोड दें या ना दें, क्या ख्याल है आपका? सर रिकॉर्डिंग में वैसे ही पड़ा हुआ है सर, वहां से अगर छापना होता तो सर बच्चे छाप तो सकते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात भी है। तो ठीक है, बस रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। रिकॉर्डिंग जो है वो कल तकरीबन 2-3 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके जी, थैंक यू एंड सर वो गुड आज लक। के काम का थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, वो थोड़ी एडिट अच्छा करना सर, वो मेरा एक जो मसला हो बेसिक गया। वाला है वो हमने अभी अपलोड करना है, जो अभी आपने एक सबमिशन सी बनाई हुई है टीम्स पे? जी जी, जो जो हमने कल तक काम किया था उसके लिए सबमिशन आज की है, रात 10 मतलब वो बजे। मून और सेंटर वाला काम जो किया था ना? ओके, लेट मी, इसीलिए मैं वहाँ गया था आपसे। ये देखिए इसमें क्या करना है, ये देखें लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं है, ये चीज़ें ठीक है, चाहिए मुझे, ठीक है। ठीक है। जो लिखा हुआ है वो चाहिए। सारी फाइल्स जो आपको चाहिए थी, स्क्रिप्ट्स और टेक्सचर फाइल्स, वो भी अपलोडेड है। सर सबमिट एसेट्स और वो सेटिंग वाला फोल्डर करना है बस। हाँ वेरी गुड, एसेट्स और प्रोजेक्ट सेटिंग्स वाला फोल्डर सबमिट करना है। ये आप लोगों को पता है ना कैसे करना है? राइट क्लिक यस। करें एसेट्स पे, शो इन एक्सप्लोरर,
एसेट्स और कंट्रोल दबाएं कीबोर्ड पे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करें। अब राइट क्लिक करें और फिर ऐड टू आर्काइव कर लें। वो एक फाइल बन जाएगी जिसको आपने सबमिट करना है। और भी सवाल? चलिए तो गुड लक, थैंक यू। कोई मसला हो आप क्या कहते हैं, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर मैसेज कर दें कि सर ये नहीं समझ आ रहा, तो वो फिर हम देख लेंगे, या कोई छोटा मोटा टीम्स पे कॉल कर लेंगे 2-3 बच्चों के साथ जिनका मसला आ रहा है, या इंडिविजुअली कॉल कर लेंगे। सही है? ठीक होगा सर। ओके जी, थैंक यू सो मच and see you in a week. Remember that there will be a quiz on what we did this week. ठीक है, तो ये श्योर सर। अपने हाथ से गुजारना जरूरी है। हाफिज। हाफिज हाफिज अल्लाह हाफिज सर जी। हाफिज।